Okay. Good evening, everybody. बच्चे, can you hear my voice clearly? सबको आवाज क्लियर आ रही है? All right. Okay. So, बच्चे, in the previous class we had done some hydrocarbons, alkanes, alkenes and alkynes. हमने बच्चे उसमें different structures बना के देखे थे, and we also tried to make isomers from them. So, bacha, before we move on to the next part of the chapter, that is discussion of general functional groups, what we'll be doing is we'll be doing a question from the CBSE sample paper, which is based on hydrocarbons. तो हाइड्रोकार्बन्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बच्चे, सीबीएसई जो सैंपल पेपर है उसमें आया है, तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे एंड देन विल बी मूविंग ऑन. ओके, ये क्वेश्चन है 3 नंबर का. ओके, so we'll be starting up with this. Let's see how much you have understood from the previous class. Previous class से आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई आइसोमर्स की, हाइड्रोकार्बन्स की. Let's try to solve this question and then we'll be moving ahead. So बच्चे, this question अगर हम ध्यान से देखें, what is mentioned in this question? How many isomers are possible for compound with molecular formula C4H8? बच्चे, आपको C4H8 के आइसोमर्स लिखने हैं. तो बच्चे, फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C4H8, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन. बच्चे, दैट इज करेक्ट. ये हमें पता लग गया कि ये हाइड्रोकार्बन है, पर कौन सा हाइड्रोकार्बन है? C4H8. C4H8, as we can clearly identify, this has the general formula CnH2n. So बच्चे, this is a alkene. Alkene with a double bond. Okay, it is a alkene. It is a unsaturated hydrocarbon. इसमें एक डबल बॉन्ड है. तो हम क्या करेंगे अब इसके हम आइसोमर्स बनाएंगे. तो बच्चे, I have 4 carbons. First I'll simply make a straight chain. पहले मैं simply straight chain बनाऊंगा ऐसे. All right, you can arrange the number of hydrogen atoms, it's easy. Second, what you will do, what we can do, I can shift this here. सेकेंड आइसोमर में कैसे बना सकता हूं मैं? डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकता हूं. ऑल राइट बच्चे, एज क्लियरली सेड इन द क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर. ब्रांच चेन आइसोमर का आपको स्ट्रक्चर बनाना है. तो बच्चे, मुझे पता लग रहा है कि इसमें मुझे ब्रांच भी बनाना पड़ेगा. दिस इज फर्स्ट स्ट्रेट चेन, दिस इज सेकेंड स्ट्रेट चेन. क्या बच्चे, मैं ब्रांच ऐसे बना सकता हूं? क्या मैं ब्रांच इधर कहीं लगा के बना सकता हूं कंपाउंड? ऐसे कर दूं तो विल इट बी करेक्ट? क्या ऐसे ब्रांच बन सकती है? व्हाट डू यू थिंक? एक तो मैंने स्ट्रेट चेन बना दी है 2 बॉन्ड शिफ्ट करके. थर्ड जो बच्चे मेरा आइसोमर बनेगा ब्रांच चेन वाला, हाउ कैन आई ड्रॉ दिस? कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन. I can put a carbon here, single bond. So I can get a branched isomer also. Okay. बच्चे, अगर आप हाइड्रोजन पूरे करके देखेंगे 1 2 3 4, इस वाले में देखिए 1 2, इस वाले में देखिए 1 2 3 4. ऑलराइट, इसमें देखिए 1 2 3 4. अब बच्चे, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड दिस वन 1 2 3 4. तो बच्चे, अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे सब में सेम आ रहा है. इसमें कैसे आएंगे? इस कार्बन पे कितने आएंगे ब्रांच वाले में? दिस वन 1 2, इन दी सेंट्रल वन 1 2 3 4. इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा बच्चे. इसमें 1 2 3, then 1 2 3. ओके, दिस इज दी ब्रांच चेन आइसोमर. तो बच्चे, विद C4H8 you can get 3 isomers. ओके, अनिशा, यू आर सेइंग कि नीचे वाले में डबल बॉन्ड लगा दें.
तो बच्चे वो तो सेम ही चीज बन जाएगी ना। देखो आप कह रहे हो ऐसे बना दें, लाइक दिस, यही चीज कह रहे हो बच्चे। आप यहां से पकड़ो और यहां से पकड़ो और इसको ऐसे रोटेट कर दो, ये तो ऊपर आ जाएगा, ये सी ऊपर चला जाएगा, ये तो सेम ही चीज है ना बच्चे। इट विल नॉट बी डिफरेंट बच्चे। आप रोटेट कर दो, ये वाला सी ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये तो इसी की तरह सेम बन गया। तो चेंज क्या है, स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस क्लियर? ऑल राइट, चलो अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर। ब्रांच चेन आइसोमर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। यू हैव टू शो बॉन्डिंग। तो बच्चे हमने हाइड्रोजन लगा लिया, बॉन्डिंग शो करेंगे। कार्बन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन है, तो बच्चे इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, 1 2 3, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। इसको बच्चे ऐसे ओवरलैप करिए, इसको इधर ओवरलैप करिए, इसको इधर ओवरलैप करिए। करेक्ट, 3 हाइड्रोजन हो गए। अब बच्चे इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे मुझे क्या करना है, जस्ट अ मोमेंट, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि नीचे स्पेस चाहिए होगी। इधर एक कार्बन नीचे है, तो इस वाले कार्बन के यहां, और ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। ऑलराइट, अब बच्चे इस कार्बन को देखो, यहां डबल बॉन्ड है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां दूसरे कार्बन के साथ शेयर करेगा। जस्ट अ मिनट, कार्बन, और ये ऊपर नीचे एक्स एक्स, और आई कैन डू व्हाट, ओके एक्स एक्स ही लगा लेते हैं इस कार्बन के, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इधर, और एक इधर दे दो इसको हाइड्रोजन के लिए, एक इधर, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। अब बच्चे ओवरलैप करिए, हाइड्रोजन के सारे सिंगल बॉन्ड्स ओवरलैप करिए, ये रहे इधर। ऑलराइट, डन। यहां तक सबको समझ आ गया कैसे हमने किया? इज दिस क्लियर? यहां तक समझ आ गई बात? ऑलराइट, अब बच्चे आप बाकी ओवरलैप करेंगे। इस कार्बन को लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चे ये वाला कार्बन क्या करेगा, इन सबको ओवरलैप करेगा ऐसे। जस्ट ओवर, थोड़ा सा इस तरीके से, ये वाला कार्बन स्टेबल हो गया। अब इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले ओवरलैप होंगे। ऑलराइट, ये वाला कार्बन स्टेबल हो गया। अब इस वाले को चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले ओवरलैप। तो बच्चे दिस इज हाउ यू विल शो दी ब्रांच स्ट्रक्चर। अब इस वाले का देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। नीचे वाले कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो बच्चा दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और अगर आप ये करोगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ये सब लिखोगे उसके बाद 2 नंबर मिलेंगे। इज दिस क्लियर? ये समझ आ गया सबको? तो बच्चे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जनरल फॉर्मूला के साथ रिलेट करके डिसाइड कर सकते हो कि इज दिस एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हमने कैसे डिसाइड किया ये एल्कीन है? हमने बच्चे जनरल फॉर्मूला के साथ रिलेट किया। देखो C4H8 रिलेटेड टू CnH2n, हमें पता लग गया ये एल्कीन है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उससे हमने देखा।
यहां क्लियर है सबको ये बात? इज दिस क्लियर? ऑल राइट, ओके। तो बचे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, आप सिंपली ब्रांच्ड आइसोमर जो बना है, देखो क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है बच्चे C4H8, C4H8 के लिए कितने आइसोमर्स हैं। तो बच्चे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एल्कीन है, एल्केन है कि एल्काइन है? जनरल फॉर्मूला से पता लग जाएगा। सो दिस हाइड्रोकार्बन इज एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के 4 कार्बन यूज करके आपको आइसोमर्स लिखने हैं। तो एल्कीन के 4 कार्बन यूज करके आप आइसोमर्स लिखोगे तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 तो स्ट्रेट चेन है। दिस वन इज ब्यूट, ब्यूट 1ene, this one is but 2ene, and this one is what? This is 2-methyl but 1ene। ओके, नेमिंग तो आपको सिंपल नेमिंग आपको आनी चाहिए, ब्रांच वाली तो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। पर देखो 3 अलग आइसोमर्स बन गए, फिर ये जो ब्रांच वाला आइसोमर है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब समझ आ गई बात? पहले तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बचे ये आइडेंटिफाई करोगे ना, ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। अगर आप सही आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो आइसोमर्स बनेंगे। एंड वंस यू हैव ड्रॉन द आइसोमर्स, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाना है ब्रांच वाले को। अब सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलोग्स? बच्चे हाउ कैन यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 दे आर होमोलोग्स ऑफ ईच अदर? बच्चे इनके बीच में कॉमन डिफरेंस देखिए, C4H8 एंड C5H10। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ये दोनों एल्कीन्स हैं, दे आर एल्कीन्स, जनरल फॉर्मूला से पता लग गया, दे आर एल्कीन्स, दे बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ कंपाउंड्स। और बच्चे इनके बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? CH2 का डिफरेंस कितना है? CH2 का दैट इज अ डिफरेंस ऑफ 14 एटॉमिक मास, ये भी याद रखना है। बच्चे होमोलोगस सीरीज में CH2 यूनिट का फर्क पड़ता है सेम फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और उसमें अगर आपको बोला जाए एटॉमिक मास का कितना फर्क पड़ रहा है? 14U, क्योंकि बच्चे CH2 ऐड होता है। इफ यू कंपेयर मॉलिक्यूलर मास ऑफ C4H8 विद C5H10, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 14U का, क्योंकि बच्चे CH2 ही तो ऐड हो रहा है। So they have a molecular mass difference of 14U. So this proves that they are belonging to same homologous series. They are both alkenes. Is this clear? ये चीज सबको समझ आ गई? अगर आपको बोला जाता है होमोलोग्स है कि नहीं प्रूव करो, आप उनके बीच में CH2 का डिफरेंस दिखा दो और आप बोलोगे कि 14U और मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आ रहा है, और उनके जनरल फॉर्मूला से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं कि नहीं। दिस विल प्रूव दैट दे आर होमोलोग्स। So this is how you were supposed to answer this question. ये आपके बोर्ड के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, समझ आ गया सबको? ऑल राइट, चलो अब बच्चे नाउ विल बी मूविंग ऑन टू फंक्शनल ग्रुप्स। अभी बच्चे जो हमने कंपाउंड्स किए हैं दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स विच आर ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। पर बच्चे यू कैन ऑल्सो गेट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, इनके अलावा और भी एटम्स हो सकते हैं। तो बच्चे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स? बच्चे अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा कार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन ऐड हो गई, नाइट्रोजन ऐड हो गई, क्लोरीन ऐड हो गया एंड सो ऑन, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, any other atom which will come in carbon compound, it will be regarded as a functional group. So what is a functional group? Functional group क्या होता है? It is atom or group of atoms in
carbon compounds other than hydrogen which confer specific chemical properties. ऑलराइट बच्चे, जब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये एटम है या वो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं कार्बन कंपाउंड्स में अदर देन हाइड्रोजन। देखो बच्चे, कार्बन तो कॉमनली हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड करता है, हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, पर इनके अलावा अगर कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़ जाते हैं कार्बन के साथ अदर देन हाइड्रोजन, तो उससे स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं, और इन स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण जो वो एटम्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स। दे आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कार्बन कंपाउंड्स, जिसकी वजह से स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, उनको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स। क्या ये चीज सबको क्लियर है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोकार्बन तो बच्चे कार्बन और हाइड्रोजन का ही है, दे आर सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोजन के अलावा बच्चे कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी कंबाइन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स बन सकते हैं। इनको इसलिए फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं क्योंकि इनके बच्चे ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग कार्बन कंपाउंड पे स्पेशल प्रॉपर्टीज आएंगी केमिकल, इसलिए हम इन्हें फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। ऑलराइट, चलो तो बच्चे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले बच्चे हम करेंगे हैलोजेंस। हैलोजेंस, अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट हैलोजेंस, हैलोजेंस या इनको हम फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? हैलो ग्रुप्स। हैलो ग्रुप। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट हेलो ग्रुप, हैलोजेंस क्या है? हैलोजेंस आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, हैलोजेंस या हैलो ग्रुप क्या होता है बच्चे? कार्बन कंपाउंड्स में ये वो नॉन मेटल्स हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये कार्बन ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, कार्बन के साथ ऐड हो जाते हैं, तो दे आर रिगार्डेड एज अ फंक्शनल ग्रुप, हैलो ग्रुप्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब बच्चे हम फंक्शनल ग्रुप्स लगाते कैसे हैं? फंक्शनल ग्रुप्स लगाते कैसे हैं? लेट्स से I am going to start with a very common alkane which is CH4. Which is CH4 is methane. मीथेन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है बच्चे? हाइड्रोकार्बन के कॉमन एल्केन। अब बच्चे एडिशन कैसे हो सकती है? देखो, कार्बन के अंदर हाइड्रोजन के यहाँ 4 सिंगल बॉन्ड है। अब बच्चे अगर आप चाहो तो एक एक करके सारों को रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि बच्चे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन ही होता है शेयर करने के लिए। सो व्हाट यू कैन डू इज, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव मीथेन, ये स्ट्रक्चर है CH4, इसमें क्या करेंगे? अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां Cl ऐड कर दूं तो क्या होगा? व्हाट यू विल गेट? CHHCl। ठीक है, व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा? देखो CHHCl, क्लोरीन आ गया ना हाइड्रोजन की जगह, क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह आ गया, तो इसको अब आप फंक्शनल ग्रुप कहोगे। क्लोरीन विल बी रिगार्डेड एज अ फंक्शनल ग्रुप क्योंकि इसने एल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लिया। तो बच्चे ये जो कंपाउंड बना इसको हम क्या कहेंगे? हैलो एल्केन। दिस इज नोन एज हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, एल्केन में हमने क्लोरीन को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, हैलोजन को ऐड कर दिया। और इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? देखो Cl, हैलो, क्लोरो, एल्केन कौन सा था बच्चे? पेरेंट एल्केन कौन सा था जिसमें क्लोरीन ऐड हुई? क्लोरोमीथेन।
क्लोरोमीथेन, हेलो एल्केन कैसे लिखते हैं हम नाम, एक क्लोरीन है, मीथेन में ऐड हो गया, हेलो एल्केन क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। पर बच्चे जो पुराने टाइम में इसको कैसे लिखते थे, देखो CH4 में से CH4 ने एक हाइड्रोजन लूज किया तो क्या बनेगा, CH3, तो इसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। दिस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप, एल्केन माइनस हाइड्रोजन, एल्केन माइनस हाइड्रोजन गिव्स मी एल्काइल ग्रुप। तो बच्चे मीथेन, मीथेन में से हाइड्रोजन चला गया तो CH3 विल बी नोन एज मिथाइल। तो इसको एक और तरीके से नाम लिख सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl, क्योंकि यही फॉर्मूला बन रहा है ना, देखो बच्चे, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, मिथाइल क्लोराइड। पर बच्चे सही तरीका क्या है IUPAC, क्लोरोमीथेन, क्योंकि बच्चे क्लोरीन अगर एक से ज्यादा हो जाएगा फिर कैसे लिखोगे, जैसे मान लो आई कैन ऑल्सो डू दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, ये भी तो हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो इसको थोड़ी मिथाइल क्लोराइड बोल पाओगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ये नेम हमने छोड़ दिया देना। आप कह सकते हो ये कॉमन तरीका है नेम करने का, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड इज क्लोरोमीथेन। अब अच्छा इसको क्या नाम देंगे, यहां कितने क्लोरीन है, 1 2, तो इट विल बी रेफर्ड टू एज डाइक्लोरो, डाइक्लोरोमीथेन। बच्चे पेरेंट कंपाउंड मीथेन ही है, उसी में क्लोरीन बढ़ती जा रही है, डाइक्लोरोमीथेन। ओके, लेट्स से अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, 3 क्लोरीन ऐड कर दो, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 क्लोरीन ऐड कर दो। बच्चे दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, यहां एक हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, ट्राइक्लोरोमीथेन। और बच्चे ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CHCl3। और बच्चे आपको पता है ये कॉमनली क्या होती है, व्हाट इज दिस कॉमनली नोन एज, दिस इज कॉमनली नोन एज क्लोरोफॉर्म। आपने क्लोरोफॉर्म के बारे में सुना है पहले कभी, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3 क्लोरोफॉर्म। व्हाट इज क्लोरोफॉर्म, ये एनेस्थीसिया की तरह यूज होता था क्लोरोमीथेन। और अगर आप कभी कोई मूवी देखो या वेब सीरीज देखो तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज करते हैं, किडनैपर्स यूज करते हैं लोगों को बेहोश करने के लिए, राइट। तो इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। अब अच्छा कैन यू गेट अ एल्केन जहां आप क्लोरीन, सारी क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एक कार्बन के साथ देखो ऐसे 1 2 3 4, क्लोरीन 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 क्लोरीन, यस। तो बच्चे अगर आप यहां देखोगे तो क्या हो रहा है, यहां चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, यहां चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, क्या ये पॉसिबिलिटी है, यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है। तो बच्चे इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज टेट्रा क्लोरोमीथेन। टेट्रा का क्या मतलब है बच्चे, टेट्रा क्लोरोमीथेन का क्या मतलब है बच्चे, 4 क्लोरीन, ऑलराइट, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो बच्चे व्हाट वी आर लर्निंग, आप एल्केन ले लो, एल्कीन ले लो, एल्काइन ले लो, हैलोजन ग्रुप्स उसमें ऐड हो सकते हैं। तो बच्चे हैलोजन ग्रुप्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे। अगर एल्केन में ऐड करोगे तो आप क्या करोगे, आप देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप उतने ही उसमें क्या ऐड कर सकते हो, हैलोजन ग्रुप्स ऐड कर सकते हो। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नोमेनक्लेचर की तरफ मत जाना, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ फंक्शनल ग्रुप्स वर्क। अगर मान लो लेट्स से, बच्चे मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं, लेट्स से यू हैव
C2H5Cl, C2H5Cl। और मैं बोल रहा हूं इसके नेक्स्ट 2 होमोलॉग्स लिखो। आपको सिर्फ नेक्स्ट 2 होमोलॉग्स लिखने आनी चाहिए। कैसे लिखोगे आप बच्चे? इसमें आपको क्या ऐड करना है? प्लस CH2। हमेशा ही याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाली जो हाइड्रोकार्बन की चेन थी ना, इसमें चेंज होगा। एल्काइल चेन कहेंगे इसको। एल्काइल चेन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन कम है, इसको ऐड करेंगे, इट विल बी C3H7Cl। और इसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा बच्चे? प्लस CH2 C5H9Cl। क्या ये सबको क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप में बच्चे आप फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ोगे, सिर्फ जो हाइड्रोकार्बन की चेन थी ना उसमें CH2 ऐड हो जाता है। दिस इज हाउ होमोलोगस सीरीज विल वर्क। और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप। ओ जस्ट अ मोमेंट, मैंने ओके C4, सॉरी मैंने C5 कर दिया, सॉरी C4H9, सॉरी। इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गई ये बात? मैंने 5 कर दिया था, कार्बन 4 आना चाहिए था, CH2 ही ऐड होगा ना, C4H9Cl। तो बच्चे आप देखो इसमें आप फ्लोरीन भी ऐड कर सकते हो, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज, उतने ज्यादा आइसोमर्स। बट दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हैलोजन ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज कर सकते हैं। क्या ये चीज सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, चलो अब चलेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। बच्चे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल्स। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट अल्कोहल, अल्कोहल को कैसे डिनोट करते हैं? लाइक दिस, OH। अब बच्चे प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। बच्चे अल्कोहल ये कार्बन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है OH। प्लीज डोंट गेट इट कंफ्यूज इट विद एल्कलीज और बेसिस। हाइड्रोक्साइड नहीं है ये चीज याद रखिएगा। ये कार्बन कंपाउंड्स में OH ग्रुप है और इसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। क्या ये चीज सबको समझ आ गई? इसको आप हाइड्रोक्साइड नहीं समझेंगे जो हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किया था। एल्कलीज बेसिस वाला OH अलग है, ये कार्बन कंपाउंड वाला OH है, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? अल्कोहल ग्रुप। इज दिस क्लियर? इसको बेस वाला हाइड्रोक्साइड नहीं समझना। क्या ये बात सबको समझ आ गई? इज दिस क्लियर? डोंट कंफ्यूज इट विद बेस NaOH। ये अल्कोहल है OH कार्बन कंपाउंड्स का। तो बच्चे देखो इसमें एक बहुत सिंपल सा फंडा है। अगेन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल एल्केन। एल्केन से ही स्टार्ट करेंगे, उसी के एग्जांपल से हमें समझ आएगी बात। बच्चे लेट्स टॉक अबाउट मीथेन। मीथेन, बच्चे मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओ लाइक दिस। मीथेन का स्ट्रक्चर ये है CH4। ऑलराइट, अब बच्चे आपको OH ग्रुप लगाना है। बच्चे OH ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप, हम फंक्शनल ग्रुप कैसे लगाते हैं? हम हाइड्रोजन की जगह पे फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं क्या करूंगा, इसमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? H की जगह क्या लगा दो? OH। ये H रिप्लेस हुआ, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। H रिप्लेस हुआ, उसकी जगह सिंगल बॉन्ड OH आ गया। तो बच्चे मीथेन अब किस में कन्वर्ट हो गया? मीथेन इज कन्वर्टेड इनटू मेथेनॉल। मीथेन किस में कन्वर्ट हो गया? मेथेनॉल, अल्कोहल बन गया। और बच्चे अल्कोहल में नेमिंग कैसे होती है? मीथेन, मीथेन से मेथेनॉल बना। कैसे? अल्कोहल की नेमिंग कैसे होती है? देखो ध्यान से देखिएगा, एल्केन
माइनस ई प्लस OL। बच्चे इसका सफिक्स ऐड होता है, एल्केन माइनस ई प्लस OL सफिक्स ऐड हो गया, दिस विल रिजल्ट इन एल्कनॉल। एल्कनॉल, और एल्कनॉल क्या है? एल्कोहल। एल्कोहलिक ग्रुप जब अल्केन में ऐड हो जाएगा इट विल बिकम एल्कनॉल। तो मीथेन में से ई गया क्योंकि एक ही कार्बन था CH4, उसका एक H निकला, उसकी जगह OH आ गया, सो इट विल टर्न इनटू मेथेनॉल। बच्चे फंक्शनल ग्रुप्स आप एल्कीन्स में भी लगा सकते हो, एल्काइंस में भी लगा सकते हो, ओके, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हम अभी फंक्शनल ग्रुप्स कैसे लगते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लास 10th के लेवल पे फंक्शनल ग्रुप्स जो लगेंगे वो आप एल्केन्स के साथ ही लगाओगे, तभी आपको बात समझ आएगी। अभी हमें इसकी यूसेज देखनी है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है या आइसोमर कैसे बन सकते हैं। इज दिस क्लियर जानवी? अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं करेंगे, सिंगल बॉन्ड्स के साथ ही देखना है। ऑलराइट, ओके। तो बचे मीथेन था CH4, बचे इसका एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया विद OH, तो व्हाट हैज हैपेंड? मीथेन इज कन्वर्टेड इनटू मेथेनॉल। और ये नाम हमने कैसे रखा? एक कार्बन का कंपाउंड है OH के साथ, तो एल्केन माइनस E प्लस OL विल गिव मी एल्कनॉल, दैट इज मीथेन मेथेनॉल। अब लेट्स से बचे इसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बचे इसका? CH3OH, CH3OH। अब आप क्या बचे इसका नेक्स्ट होमोलॉग लिख सकते हो? कैन यू राइट इट्स नेक्स्ट होमोलॉग? सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, ऐड CH2। आपको इसका नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है, दिस इज CH3OH। इसका नेक्स्ट होमोलॉग कैसे होगा? CH3OH प्लस CH2। बच्चे आप कभी भी फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करोगे, CH2 सिर्फ इसमें ऐड होगा एल्काइल चेन में, प्लीज रिमेंबर दिस। सो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम C2H5OH, C2H5OH। और बच्चे कोई इसका मुझे नाम बता सकता है? कार्बन काउंट करो, मेथ एथ, 2 कार्बन, मेथ एथ, एथेनॉल, दिस इज एथेनॉल, कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल। बच्चे ये सबसे कॉमन अल्कोहल है जो हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में भी, ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए भी यही यूज होती है, एथेनॉल, C2H5OH। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? सबको यहां तक बात समझ आ गई? ऑल राइट। अब अजय देखो एनसीईआरटी का जो सैंपल पेपर है ना उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ है। I'll just get back to your sample paper। अल्कोहल हमने कर लिया, समझ आ गई थोड़ी सी बात हमें। लेट्स ट्राई टू पिक अप दी अदर क्वेश्चन। जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया था ना आइसोमर्स का, हाइड्रोकार्बन, उसके साथ ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। चलो ये करके देखते हैं, अगर आप ये कर पाओ 3 नंबर का तो फिर हमें आइसोमेरिज्म समझ आ गई। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू पिक दिस क्वेश्चन हियर, आई एम गोइंग टू पुट इट हियर। ऑल राइट, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे यहां बोला गया है कि एक कार्बन कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन, 156 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन, with molecular formula C2H6O and it is soluble in water in all proportions। बच्चे can you guess what is this compound? बच्चे mixes in water in all proportions। तो बच्चे क्लास 10th के लेवल पे सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो वाटर में पूरी तरीके से मिक्स होता है, वो है ये कंपाउंड अल्कोहल। तो बच्चे यहाँ अल्कोहल की बात हो रही है, एथेनॉल। पर बच्चे प्रॉब्लम यहाँ ये चीज है, हमने देखो क्या फॉर्मूला लिखा है C2H5OH, इन्होंने क्या लिखा है C2H6O। एक्चुअली बच्चे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन्होंने सिंपली आपको नंबर ऑफ एटम्स बता दिए। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है।
अब बच्चा क्या करेगा, व्हाट ही विल डू, वो तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो व्हाट दे विल डू, C2H6O and write the molecular formula of any two homologues of A. तो what they will do, they will simply add CH2, वो CH2 ऐड करेंगे, इसका बन जाएगा C3H8O, उसका नेक्स्ट होमोलोग लिखेंगे वो C4H10O। पर बच्चे पता क्या है, ये आंसर गलत कंसीडर किया जाएगा। बच्चे ने तो CH2 ऐड करके लिख दिया, पर ये गलत हो जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसे अल्कोहल वाली फॉर्म में लिखना है। इन्होंने नहीं, यह वर्डिंग गलत यूज कर दी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यू हैव टू रीअरेंज इट। देखो C2H6O क्या है, C2H5OH, और हिंट क्या मिल रही है, कहां से मिली, सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, यहां से हिंट मिली। तो आपको ये पता लगेगा कि ये C2H5OH है। क्या ये बात सबको समझ आ गई, इज दिस क्लियर? इन्होंने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह दिया, इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहना चाहिए था। एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपली आपको नंबर ऑफ एटम्स बताएंगे, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कहना चाहिए इसको। ऑलराइट, तो अब बचे C2H5OH। सबसे पहले इसके होमोलोग्स लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलोग्स। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सिंपली ऐड CH2। तो बच्चे CH2 यहां ऐड होगा, तो इट विल फॉर्म C3H7OH। पहला होमोलोग ये हो गया। दूसरा होमोलोग क्या होगा, C3H7OH में अगेन CH2 ऐड करिए, इट विल बी C4H9OH। इज दिस क्लियर? क्या ये चीज समझ आ गई, बताओ। ऑल राइट, वेरी गुड। अब बच्चे कैन यू आइडेंटिफाई ए, देखो यहां लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ए, आइडेंटिफाई ए। व्हाट इज ए, ए इज एथेनॉल, ए इज एथेनॉल, एंड यू हैव टू ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बच्चे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5। C2H5OH बनाना है बच्चे, तो पहले ये, फिर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ध्यान से देखिए कैसे बनाया मैंने, क्या ये चीज क्लियर है सबको? अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा बच्चे, OH ग्रुप को हम O सिंगल बॉन्ड H स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखते हैं जब बॉन्डिंग शो करनी है। इसके इलेक्ट्रॉन्स बना के देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसका कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, 1 2 3, इधर एक आ जाएगा, 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला एक सिंगल बॉन्ड पूरा हो गया, इधर हाइड्रोजन, ये वाला सिंगल बॉन्ड पूरा, इधर एक हाइड्रोजन, ये वाला सिंगल बॉन्ड पूरा, ओके। अब बचे इस वाले कार्बन के साथ यहां ऊपर नीचे, और यहां एक, तो यहां एक और हाइड्रोजन, ऊपर एक हाइड्रोजन, ओके, ये इधर हो गया ओवरलैप। अब इधर एक ओवरलैप हो गया, ठीक है। अब देखो यहां बचे ऑक्सीजन है, एक यहां, और यहां एक, और यहां एक हाइड्रोजन अगेन ओवरलैप। बच्चे इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट मिनट बच्चे, इसके बाकी आपको दिखाने हैं 1 2, ऑक्सीजन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो भी शो करने हैं, जो डायरेक्ट बॉन्डिंग में शो नहीं होते। ऑक्सीजन के बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एक इधर शेयर एक इधर शेयर हो गया। तो यहां देखो इस वाले के इधर से घुमा के ऐसे लाएंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस वाले को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। इज दिस क्लियर? ओके, जस्ट अ मोमेंट बच्चे, ये वाला कार्बन रह गया, इस कार्बन को तो हम भूल ही गए बेचारे को। यहां देखिए, ये वाला लास्ट वाला कार्बन छोड़ दिया था हमने। अब देखिए, ये बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। यस सिमरन, वही मैं सोच रहा था कि यहाँ कुछ खाली खाली लग रहा है। तो फर्स्ट कार्बन सर्कल मैं भूल गया था करना, ओवरलैप। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? बच्चे ये करोगे तब 3 नंबर मिलेंगे। इफ यू डू दिस देन you'll be getting 3 मार्क्स। तो बच्चे आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें हिंट मिली सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन से, C2H6O इट इज C2H5OH प्लस CH2, ऐसे हमने होमोलॉग्स लिखे। एथेनॉल का फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, दिस इज एथेनॉल। अब क्या सबको समझ आ गई बात? इज दिस क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, ऑल राइट, ओके। तो बच्चे अब चलेंगे नेक्स्ट ग्रुप पे। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्डिहाइड इज रिटन एज CHO, और you can also write it as C double bond O single bond H, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कंडेंस करके लिख दिया, इधर मैंने आपको बॉन्डिंग दिखाई है। इज दिस क्लियर? जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, जब स्ट्रक्चर लिखना है तो इस तरीके से लिखना है। क्या ये सबको बात क्लियर है? CHO ग्रुप एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऑल राइट, एल्डिहाइड। तो देखो बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट एल्डिहाइड, दिस इज अ वेरी यूनिक फंक्शनल ग्रुप, बहुत यूनिक फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? इस फंक्शनल ग्रुप में बच्चे कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है। एल्डिहाइड जो है बच्चे, एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है। तो इसका जो पहला कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा? देखो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो क्या बचे, हम यहां एक और कार्बन ऐड करेंगे? नो, आप यहां क्या करोगे, सिर्फ एक और हाइड्रोजन ऐड करोगे, दैट्स इट। क्या ये बात सबको समझ आ गई? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? एल्डिहाइड में बचे ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है, तो जब आप इसका फर्स्ट होमोलॉग लिखोगे तो यहां सिर्फ एक और हाइड्रोजन ऐड करना है। और इसका बचे फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम? और HCHO, HCHO। बच्चे ये ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इसको ऐसे ऐसे लिख दोगे, दिस इज रॉन्ग। आप सोचोगे इसको ऐसे लिख देते हैं, रॉन्ग। बच्चे ये ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते आप, दिस सीक्वेंस हैज टू बी फॉलोड। CHO, ओके। आपने कभी भी एल्डिहाइड को कंडेंस करके लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे, H फिर फंक्शनल ग्रुप CHO। क्या ये चीज क्लियर है सबको? इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते आप। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये कुछ और बन जाएगा, और वो गलत कंसीडर होगा अगर आप उसे एल्डिहाइड बोल रहे हो। ऐसे नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ आ गया? सीक्वेंस का ध्यान रखना है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मुझे ये लिखना है कंडेंस, ऐसे लिखूंगा HCHO, यू विल नॉट चेंज दी सीक्वेंस। ऑल राइट, अब बच्चे इसका नेक्स्ट, ओ सॉरी, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? बच्चे एल्डिहाइड्स को हम कहते हैं एल्केनल, एल्डिहाइड्स आर एल्केनल। एल्केनल कैसे बनता है? एल्केन, एल्केन माइनस E प्लस अल, it will form alkanal।
तो बच्चे यहां देखो सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन मीथेन, मीथेन, तो मीथेन माइनस ई, व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज मेथेनल, मेथेनल, सिंगल कार्बन है ना, मेथेनल, ये इसका केमिकल नेम है मेथेनल। अगर आप इसका कॉमन नेम देखोगे बच्चे, इट इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ये चीज सबको क्लियर है? एल्डिहाइड के लिए बच्चे नेमिंग कैसे होती है? एल्कनल, एल्केन में से ई हटा के एल लगेगा, तो मीथेन सिंगल कार्बन, तो मेथेनल। अब बच्चे इसका नेक्स्ट कैसे लिखोगे आप? अगर मैं बोलूं इसका नेक्स्ट लिखिए कंपाउंड HCHO, आप सिंपली क्या करोगे, इसमें CH2 ऐड करोगे, क्या बनेगा? आई कैनॉट चेंज दी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं कर सकता मैं, तो इट विल बी CH3CHO। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ा, फंक्शनल ग्रुप नहीं छेड़ सकते, सिर्फ उसके आगे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था, उसमें मैंने CH2 ऐड कर दिया। चेक करिए, दिस इज योर नेक्स्ट होमोलॉग। एल्डिहाइड में 2 कार्बन का कंपाउंड क्या होगा? CH3CHO। क्या ये चीज सबको समझ आ गई? इज दिस क्लियर? ऑल राइट, ओके। अब देखो बच्चे ध्यान से, हाउ विल यू नेम इट? 2 कार्बन है, काउंटिंग ऐसे करते हैं, मेथ एथ, मेथ एथ, एंड फंक्शनल ग्रुप इज CHO, तो हाउ विल यू नेम इट? इट विल बी नेम्ड एज एथेनल, it will be named as ethanol। ओके, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड मेथेनल, 2 कार्बन वाला एथेनल। बच्चे इसके आगे लिख सकते हो आप, एक और होमोलॉग लिख के देखिए, CH3CHO प्लस CH2, व्हाट यू विल गेट? बताइए। क्या मिलेगा? आपको ये चीज कांस्टेंट रखनी है, सिर्फ CH2 इसमें ऐड होगा, तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट C2H5CHO, एंड व्हाट दिस विल बी कॉल्ड? देखो यहां 2 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो दिस इज प्रोपेनल। इसको क्या बोलोगे बच्चे? प्रोपेनल। अब बच्चे बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रोपेनल बनाइए, तो वो सोचते हैं प्रॉप, प्रॉप मींस 3 कार्बन, तो वो क्या करते हैं C3H7CHO, वो ये बना देते हैं। बच्चे दिस इज नॉट प्रोपेनल, दिस इज ब्यूटेनल। आपको उन फंक्शनल ग्रुप्स का ध्यान रखना है बच्चे जिनमें कार्बन है। The functional groups which contain carbon, they have to be counted during nomenclature। नाम रखते वक्त वो कार्बन काउंट होगा। और बच्चे ये चीज मिस्टेक करते हैं, ये चीज एल्डिहाइड में भी है, ये चीज कीटोन्स में भी है, ये चीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी है। फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है बच्चे वो नेमिंग में काउंट होगा, ये चीज याद रखिएगा। और बच्चे क्या करते हैं गलती, वो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करते, वो वैसे ही रखते जाते हैं। समझ आ गई बात? अगर बच्चे आप बनाते हो C3H7CHO, उसमें 4 कार्बन हो गए टोटल, दैट विल बी ब्यूटेनल, प्रोपेनल नहीं होगा वो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ऑलराइट, सबको समझ आ गई ये बात? इज इट क्लियर? ओके, चलो अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चे जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, जानवी देखो हमें ये चीज समझनी है कि 3 मार्क्स के लिए आपको लग रहा है ये बहुत लेबर है, पर बच्चे ये भी तो सोचो चैप्टर कितना कट चुका है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो आ ही नहीं रही।
केमिकल प्रॉपर्टीज तो आ ही नहीं रही जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिर्फ आपको नोमेनक्लेचर और होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप्स को ही देख देख के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो बच्चे एक्चुअली ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि +1 में कम से कम आपको थोड़ी कम दिक्कत होगी ना। बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप ना करने से तो अच्छा कुछ तो आइडिया है आपको अब। तो मेरे हिसाब से तो इट इज गुड, इतना लेबर तो 3 नंबर के लिए करना ही पड़ेगा। राइट बिल्कुल ना करने से अच्छा है कि कुछ तो करें। और अभी तो सोचो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं कर रहे आप, इस चैप्टर में बहुत कुछ है जो डिलीट हो गया। फंक्शनल ग्रुप आप कर रहे हो बच्चे, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप होमोलोगस सीरीज समझ रहे हो, थोड़ा बहुत नेमिंग का आइडिया हो रहा है, तो +1 में इजी तो रहेगा थोड़ा काम आपके लिए, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। चलो बच्चे, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चे, दिस इज आवर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। अब इसको कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट दिस? सिंगल बॉन्ड COOH और कंडेंस फॉर्म में तो COH है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लिखेंगे स्ट्रक्चर में। ध्यान से देखिए, और बच्चे ये CHO ग्रुप से डिफरेंट है। CHO में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अगर आप पूरा बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा। क्या ये चीज समझ आ गई? इज दिस क्लियर? ओके, समझ आई बात? तो बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखेंगे। अब बच्चे इसमें भी कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में, तो यानी नोमेनक्लेचर में ये भी ऐड होगा। देखो ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है बच्चे जिसमें कार्बन आया है, एल्डिहाइड में भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। ठीक है, चलो अब बच्चे पहला कंपाउंड कैसे लिखोगे तुम? देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन के पास 3 बॉन्ड पूरे हो गए, तो यहां तुम एक कार्बन और नहीं ऐड करोगे, गलत। फर्स्ट होमोलोग कैसे आएगा, यहां तुम हाइड्रोजन ऐड करोगे सिर्फ, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ओके, इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई? और इसको कंडेंस करके आप कैसे लिखोगे, और HCOOH। बच्चे ये ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखनी है। आप ये नहीं लिख सकते ऐसे लिख दूंगा मैं, या इसको ऐसे लिख दूंगा कुछ और करके, बच्चे दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट बेटा, होल्ड ऑन। ऑलराइट बच्चे, कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली? ओके, देखो बच्चे, HCOOH is the correct order, this is the wrong order, this is the correct order. तो you will not change the order yourself कि HCHO लिख दिया, not like this. And बच्चे, how do you name this? इसको कैसे नेम देंगे हम? How will you name this? बच्चे again we follow the same pattern, alkane, alkane, alkane minus E plus OIC acid, so it will become alkanoic acid, alkanoic acid. This is the IUPAC nomenclature, alkanoic acid. तो बच्चे इसका क्या नाम होगा, देखो मेथ, what will you call this? This is meth, methane, meth, so it is methanoic acid, methanoic acid. Is this clear? ये चीज सबको समझ आ गई? बच्चे सिंगल कार्बन है, मीथेन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं धीरे धीरे करके फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो हम ये मान रहे हैं कि मीथेन पेरेंट चेन है जिससे फंक्शनल ग्रुप ऐड होके बने हैं, तो मेथनोइक एसिड। ऑलराइट, एंड बच्चे दिस इज कॉमनली नोन एज
दिस इज कॉमनली नोन एज फॉर्मिक एसिड। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली नोन एज फॉर्मिक एसिड। ऑलराइट, इसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा बच्चे? राइट इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। यस, दिस इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। ये हमने एसिड बेस्ड सॉल्ट्स में पढ़ा था। ऑलराइट, इसका नेक्स्ट होमोलॉग लिखिए बच्चे, CH2 ऐड करिए, तो ये क्या बनेगा? व्हाट यू विल गेट? HCOOH प्लस CH2। बच्चे अगेन you will not alter the functional group, you will add CH2 here, so this will become CH3COOH. okay, and this is known as ethanoic acid. ethanoic acid बच्चे आपने पहले सुना होगा, commonly known as acetic acid. It is present in vinegar. ethanoic acid commonly known as vinegar, प्रेजेंट इन विनीगर, या हम इसको एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COH, और इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो बच्चे हम इसे काउंट करेंगे 1 2 एथेनोइक एसिड। क्या ये चीज सबको क्लियर है? सबको समझ आ गई? ओके, चलो, तो बच्चे वी स्टिल हैव वन मोर फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट, दैट इज कीटोन्स। तो व्हाट विल डू इज बच्चे, आज हम अपना सेशन यहीं खत्म करेंगे। मंडे बच्चे विल बी फिनिशिंग अप विद कीटोन्स। उसके बाद बच्चे मैं आपको फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा दैट वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट इन दी बोर्ड एग्जाम्स, एंड लेट्स सी हाउ वेल यू ग्रास्प इट। तो जो भी आपके उसके रिलेटेड डाउट्स होंगे देन वी कैन देन क्लियर इट ऑन मंडे। बट रिक्वायरमेंट इज कि जितने फंक्शनल ग्रुप्स अभी तक हमने कर लिए हैं बच्चे, प्लीज रिवाइज इट थ्रू। एक बार इसको अच्छी तरह रिवाइज करिएगा। ये नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बच्चे, प्लीज गो थ्रू इट वंस, सो दैट on Monday when we do some extra questions where we have to draw isomers, या हमें कोई सिंपल होमोलोगस सीरीज समझनी है, या अगर हमें उनका नेमिंग भी करनी है पड़े अगर थोड़ी बहुत, तो we should be able to do it. All right, चलो, ओके बच्चे, I'll be ending the session here. See you all on Monday.